नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है और इस स्टोरी में आपको बहुत सारे ढेर सारे इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे जो एडवांस लेवल के हैं और वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगी और ग्रामर सीखने के लिए मिलेगी क्योंकि एक एक वाक्य देखेंगे कि कौन से टेंस का है ताकि आपकी स्टोरी के साथ साथ इंग्लिश की ग्रामर जो है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों आज की स्टोरी का टाइटल क्या है। द डेमन्स शेयर। डेमन क्या होता है दोस्तों? डेमन होता है दानव या कह सकते हो आप राक्षस। और ये एपोस्ट्रोफी एस होता है जिसका अर्थ होता है का की के। कैसे हम इसको यूज करते हैं? और शेर होता है हिस्सा। जैसे हम इसको यूज करेंगे डेमन्स शेयर यानी कि राक्षस का हिस्सा। शेर होता है हिस्सा। ठीक है भाई। तो आज की स्टोरी का नाम है राक्षस का हिस्सा। तो देखते हैं राक्षस कौन है इस स्टोरी के अंदर। वन डे, एक दिन, ए डेमन, एक राक्षस, कैम आया, टू सी देखने के लिए, तेलानी तेलानी को। एक दिन एक राक्षस तेलानी को देखने के लिए आया। दोस्तों वाक्य कौन सा? वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है भाई। तो एक दिन एक राक्षस तेलानी को देखने के लिए आया। हु वॉज वर्किंग, जो काम कर रहा था, इन हिज फील्ड, अपने खेत में, जो अपने खेत में काम कर रहा था। कौन? तेलानी राम। दीज फील्ड्स, ये खेत, बिलोंग्स, हैं भाई ये जो खेत है वो हैं किसके? टू माई फादर्स फादर। फादर्स फादर का अर्थ है दोस्तों पिता के पिता यानी कि दादा। ठीक है भाई। ये जो खेत हैं, दिस फील्ड बिलोंग्ड, ये खेत हैं मेरे दादा के। सैड द डेमन, राक्षस ने कहा। किसने कहा भाई? राक्षस ने कहा ये जो खेत है जिसमें तुम काम कर रहे हो, तेलाई नाम से कहा, ये खेत मेरे दादा के हैं। किसने कहा? राक्षस ने कहा। आई विल टेक, मैं लूंगा। दोस्तों वाक्य कौन सा बनता है? वाक्य हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट का। कि मैं लूंगा, क्या लूंगा? हाफ। कि मैं आधा लूंगा, ऑफ वोट एवर, जो भी, यू ग्रो, तुम उगाते हो, दीज फील्ड्स, इन खेतों में। भाई राक्षस ने कहा कि तुम जो भी इन खेतों में उगाते हो मैं उनमें से आधा लूंगा यानी कि आधा हिस्सा लूंगा यानी कि जो भी तुम इस खेत में उगाओगे इन खेतों में। ठीक है भाई। रमन वाज फ्राइटनेड, जो रमन था यानी कि वो तेलानी रमन, वो डर गया था। फ्राइटनेड का अर्थ है दोस्तों डर जाना। तो वो डर गया था बट ही केप्ट हिज विट अबाउट हिम, उसने अपनी बुद्धि को अपने पास ही रखा। ही केप्ट हिज विट होता है दोस्तों बुद्धि। तो उसने अपनी बुद्धि को अपने पास ही रखा। कहने का अर्थ है दोस्तों यानी कि वो लड़खड़ाया नहीं, उसका दिमाग नहीं घूमा। तो वो सिर्फ उसने अपनी बुद्धि को अपने पास ही रखा यानी कि कहने का अर्थ ये है कि उसने अपने काम में है अपनी बुद्धि को लगाए रखा। ठीक है भाई। आगे पढ़ेंगे। यू कैन टेक, तुम ले सकते हो, वोट एवर, जो भी, ग्रो, उगता है, अबव द ग्राउंड, जमीन के ऊपर। भाई जो भी जमीन के ऊपर उगता है तुम उसको ले सकते हो। योवर एक्सीलेंसी, इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों दोस्तों मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहा, मान्यवर। हाँ, योवर एक्सीलेंसी का अर्थ होता है दोस्तों मान्यवर। एक्सीलेंस की अर्थ दोस्तों कई होते हैं, राज्यपाल होता है, मान्यवर होता है और कई अर्थ होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो अर्थ है इसका, योर एक्सीलेंस का अर्थ है दोस्तों मान्यवर। उसने कहा भाई, तेनालीराम ने कहा कि जो भी जमीन के ऊपर उगता है तुम उसको ले सकते हो, मान्यवर। ही सेड, उसने कहा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। डेमन एग्रीड यानी कि राक्षस मान गया। ठीक है भाई। एग्रीड का तो दोस्तों मान जाना, राजी हो जाना। तो राक्षस दोस्तों वो मान गया। हाँ भाई जी, इस तरीके से कि राक्षस ने कहा कि चलो ठीक है, जो भी जमीन के ऊपर उगेगा मैं उसमें से आधा ले लूंगा, इस तरीके से। एंड ओ वेंट अवे, और वो चला गया। दैट ईयर, उस साल।
तेलानी, तेलानी ने ग्रू, उगाए, क्या उगाए? पोटैटो। पोटैटो क्या होता है दोस्तों? आलू। उसने आलू उगाए इन हिज फील्ड, अपने खेत में। भाई उस साल उसने अपने खेत में आलू को उगाया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। वहन, जब, डेमन कैम, जब राक्षस आया, फॉर हिज शेयर, अपने हिस्से के लिए। भाई जब राक्षस अपने हिस्से के लिए आया, ही गोट द स्टीम, उसे केवल तने प्राप्त हुए। तने यानी कि पेड़ का जो हिस्सा होता है ऊपर का, तने बोल सकते हो आप, डालियां बोल सकते हो इस तरीके से, लेकिन डाली अलग होती है, स्टीम का अर्थ है दोस्तों तना। तो उसे तने मिले पेड़ के, एंड और लीव्स, और पत्ते मिले, ऑफ द प्लांट, जो पौधे होते हैं। यानी कि कहने का अर्थ तो ये है, भाई जो आलू होते हैं, आलू तो जमीन के नीचे होते हैं, लेकिन शर्त क्या रखी गई थी? इसने कहा था राक्षस ने कि जो जमीन के ऊपर उगता है मैं उसे ले लूंगा, लेकिन जो आलू होते हैं, आलू तो हम जमीन के नीचे उगते हैं। तो इसलिए है जो तेलानी राम है उसने क्या लगाया था इस साल, उसने आलू लगाए, और जो आलू होते हैं वो जमीन के नीचे होते हैं, तो ऊपर का हिस्सा उसने कहा था कि मैं ऊपर का हिस्सा लूंगा। तो सिर्फ जो पौधे के जो पत्तियां हैं वो राक्षस को मिली, और केवल तने, स्टीम, तने मिले उसे पेड़ के। बट लेकिन सिंस, क्योंकि, इस सिंस का अर्थ दोस्तों यहां पे क्योंकि, दे ग्रो, वे उगते हैं या वे लगते हैं, कहां लगते हैं? अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे। भाई क्योंकि वे जमीन के नीचे उगते हैं, इसलिए वो चीज उन्हें मिली, क्या? पेड़, यानी कि पेड़ के तने वगैरह मिले। और जो आलू है, आलू तो उसे मिलेंगे, किसको? तेलाई नाम को, क्योंकि वो जमीन के नीचे उगते हैं। नोट ए सिंगल पोटैटो, एक भी आलू नहीं। भाई एक भी आलू नहीं मिलेगा, सिर्फ जो ऊपर का हिस्सा है पेड़ का वो मिलेगा। ठीक है भाई, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, आई विल टेक, मैं लूंगा, वोट एवर, जो भी ग्रो, उगता है, जो भी लगता है उगता है, बिलो द ग्राउंड, जमीन के नीचे। ही ग्राउलिड, ग्राउलिड का अर्थ दोस्तों गुर्राते हुए या गुर्राया। ठीक है भाई, इसका अर्थ ही दोस्तों यहां से आपको एक बार और देखना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, भाई जो जो वो था, जो राक्षस था वो गुर्राया और उसने कहा आई विल टेक, मैं लूंगा, वोट एवर ग्रो, जो उगता है, जो लगता है, बिलो द ग्राउंड, जमीन के नीचे। अब के इस बार जो राक्षस है उसने कहा है कि जो जमीन के नीचे लगता है मैं वो वाला हिस्सा लूंगा, या मैं वो लूंगा। ठीक है, ही ग्राउलिड, यानी कि वह गुर्राया। ग्राउल का अर्थ है दोस्तों गुर्राना। ठीक है, आप, अच्छा वर्ड है, आप इसे नोट कर सकते हैं। वह जब, ही केम अगेन, जब वह दोबारा आया, सम मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद। जब वह कुछ महीनों बाद दोबारा आया, कौन? राक्षस। रमन वाज हार्वेस्टिंग कोर, रमन वाज हार्वेस्टिंग, रमन काट रहा था, क्या काट रहा था? कोर्न। कोर्न के अर्थ दोस्तों दो होते हैं, एक कोर्न का अर्थ दोस्तों बीज होता है, और इस कोर्न का अर्थ दोस्तों यहाँ पे मक्का। ठीक है, जो भुट्टा होता है ना, मक्का है, भुट्टा आप कह सकते हो। जो रमन था वो मक्का काट रहा था। हार्वेस्टिंग कर दोस्तों इकट्ठा करना, काटना, इस तरीके से फसल वगैरह काटते हैं, जैसे गेहूं वगैरह काटते हैं उस तरीके से। तो जो रमन था वो मक्का काट रहा था। ही हैड प्लांटेड, उसने लगाए थे, क्या लगाए थे? कॉर्न, उसने मक्का लगाई थी। एंड हैड गोट, और उसे प्राप्त हुआ था बम्पर हार्वेस्ट। बम्पर हार्वेस्ट का अर्थ दो तो भरपूर फसल। भाई उसने मक्का लगाई थी और उसे भरपूर फसल प्राप्त हुई थी। बम्पर कर दो दोस्तों भरपूर। ठीक है भाई। भाई अब के क्या किया, अब के इसने जो है अब के इसने मक्का लगा ली रमन ने, अब के सब बहुत ही ज्यादा भरपूर फसल हुई। ठीक है, तो वेयर इज माई शेयर, मेरा हिस्सा कहाँ है? स्क्रीम द डेमन, राक्षस चीखा। भाई राक्षस जो है वो चीखा, उसने कहा कि मेरा हिस्सा कहाँ है? योर शेयर, तुम्हारा हिस्सा, इज है, अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे। भाई किसने कहा?
यानी कि भाई रमन ने कहा होगा, रमन ने कहा कि जो तुम्हारा हिस्सा है वो जमीन के नीचे है। योर एक्सीलेंसी मान्यवर सेड, कहा रमन, भाई रमन ने कहा मान्यवर कि तुम्हारा जो हिस्सा है वो जमीन के नीचे है, क्योंकि तुमने कहा था कि मैं इस बार जमीन के नीचे नीचे जो भी उगेगा लगेगा मैं उसको लूंगा। यू कैन टेक, तुम ले सकते हो। रूट्स अवे, तुम जड़ों को ले जा सकते हो। रूट्स होते दोस्तों जड़ें, ठीक है, तो तुम जड़ों को ले जा सकते हो। वेन एवर यू वॉन्ट, जो भी, वेन एवर जो भी यू वॉन्ट, तुमने चाहा, भाई जो भी तुमने चाहा तुम ले जा सकते हो। तुमने तो चाहा था कि जमीन के नीचे जो भी उगेगा मैं उसे लूंगा, तो जमीन के नीचे तो सिर्फ इसकी जो मक्का है वो, उसकी जो जड़ है वो नीचे है, तो आप उन जड़ों को ले जा सकते हो। डेमन एज मेड, जो डेमन था वो शर्मिंदा हुआ, किस पर? बीइंग आउट विटेड बाय रमन, रमन से हार कर। भाई जो रमन के द्वारा वो जो पराजित हुआ है, रमन के द्वारा जो हारा है उस पर वो एजमेट था। एजमेट कर दो दोस्तों शर्मिंदा होना, ठीक है भाई। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो राक्षस था वो शर्मिंदा था, क्योंकि वह रमन के द्वारा आउटविटेड हो गया था। आउटविटेड कर दो दोस्तों पराजित हो जाना या हार जाना। तो जो रमन के द्वारा वो हार गया था, इस मारे जो राक्षस था वो क्या हो गया था, वो शर्मिंदा था। टर्निड अराउंड विदाउट अनोदर वर्ड, बिना एक और शब्द कहे मुड़ गया वो। भाई टर्न इट अराउंड यानी कि वो मुड़ गया, विदाउट अनोदर वर्ड, बिना एक शब्द कहे हुए, यानी कि उसने एक भी शब्द नहीं कहा। किसने? भाई राक्षस ने। एंड और वॉकड अवे, और वो चला गया। रमन नेवर सा, रमन यानी कि वही तेलानी रमन, तेलानी रमन ने कभी नहीं देखा हिम उसे अगेन दोबारा। भाई तेलानी राम ने या तेलानी रमन ने उसे कभी दोबारा नहीं देखा, ठीक है भाई।